Good morning, students. Today we are going to start the topic of your grammar, and that is class. इसका right pronunciation होगा class. जो right pronunciation है यानी उच्चारण जो इस वर्ड का है वो है class. स्पेलिंग आपके सामने है CLAUSE और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का टॉपिक है? 3 मार्क्स का टॉपिक है. तो इससे पहले कि मैं आपको क्लास के बारे में कुछ भी पढ़ाऊं, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास, कि क्लास की परिभाषा क्या होती है. व्हाट इज क्लास? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि क्लास क्या होता है. व्हाट इज क्लास? हमने कई बार सुना भी है, कई स्टूडेंट्स इसे क्लोज नाम से बुलाते हैं, लेकिन अगर सही देखा जाए तो इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा क्लास. तो क्लास क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूं. क्लास एक तरह का वह वाक्य होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट माना जाएगा which is a subject and a predicate. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को हम किस नाम से बुला सकते हैं? वर्ब. तो क्लास का अर्थ क्या हुआ? वह वाक्य जिसके अंदर एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा जो नाउन भी हो सकता है, मेनली नाउन होता है, कई बार प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसके अलावा एक प्रेडिकेट होगा. और प्रेडिकेट को किस नाम से बुलाते हैं? वर्ब. तो व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ क्लास? क्लास की सही परिभाषा क्या है? क्लास इज अ सेंटेंस, यह एक तरह का वह वाक्य है which has a subject, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, and a predicate, इसका मतलब यूजुअली वो एक वर्ब होती है. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं. I ran towards the garden. आपके सामने एक सेंटेंस दिख रहा है, मैं इस सेंटेंस को फिर से रीड करके बताता हूं. I ran towards the garden. यहां पर हम I को देखते हैं. ये जो I है ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है. ये क्या है? सब्जेक्ट है. जो रिमेनिंग पार्ट है इस सेंटेंस का ये कहलाता है आपका प्रेडिकेट, जिसे आप किस नाम से बुला सकते हैं? वर्ब. क्योंकि इसके अंदर वर्ब कौन है? रेन. रेन किसकी सेकंड फॉर्म है? रन की. तो रन की सेकंड फॉर्म क्या हुई? रेन. तो व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट. क्लास एक सेंटेंस है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है. डेफिनेशन आपके सामने है और एग्जांपल भी आपके सामने है. आई रेन टुवर्ड्स द गार्डन. आई कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट. और वर्ब कौन है इसके अंदर? रेन. तो इसका मतलब ये हो गया क्लास. अब हम बात करते हैं टाइप्स की. TYPES, टाइप्स यानी प्रकार. किसके प्रकार की बात करते हैं? क्लास. सबसे इंपोर्टेंट ये, आज मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, केवल इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगा. तो टाइप्स के बारे में बात करते हैं. यूजुअली जो क्लास है वो 2 टाइप्स के होते हैं. उनका टाइप्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? आप जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आजाद, जो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं. तो इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब वह वाक्य, सब सेंटेंस का वह वाक्य जो वाक्य में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जाना जाता है. फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? अ क्लॉज, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन, इट डजंट डिपेंड ऑन अदर्स. वाक्य का वह भाग जो किसी पर आश्रित नहीं है और मुख्य रूप से खड़ा रह सकता है, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में जाना जाता है. सेकेंड हम बात करते हैं किसकी? डिपेंडेंट. इसका अपोजिट हो गया. इंडिपेंडेंट का अपोजिट क्या हो गया? डिपेंडेंट. तो व्हाट इज डिपेंडेंट क्लास? डिपेंडेंट मींस आश्रित, सबऑर्डिनेट, जो किसी पर डिपेंड करता है, किसी पर निर्भर करता है. हम फिर से टाइप्स की बात करते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्लास है वो है इंडिपेंडेंट क्लास। पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देता हूं। व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास? द क्लास which doesn't depend on others and it can stand alone by itself। वाक्य का वह भाग जो अपने आप पर निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है। इसका एक और नाम है मेन क्लास, या इसे एक और नाम से बुलाया जाता है प्रिंसिपल क्लास। यहां हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लास की। ये मेनली दो सेंटेंस से मिलकर बनता है, टू टाइप्स, सिंपल सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस हो गया कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। आपने वाक्य के बारे में सुना भी होगा कि वाक्य कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उसी तरह से इंग्लिश में इंडिपेंडेंट जो क्लास है वो 2 तरह के सेंटेंस से मिलकर बन सकता है। एक हो गया आपका सिंपल सेंटेंस और दूसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ये इंडिपेंडेंट का टाइप है। इंडिपेंडेंट क्लास का 2 टाइप हो गया, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। इनको मिलाकर क्या बनाया जा सकता है? इंडिपेंडेंट क्लास। अब हम बात करते हैं किसकी? डिपेंडेंट क्लास की। डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो किसी पर डिपेंड करता है, और डिपेंडेंट क्लास में क्या होता है? एक तो प्रिंसिपल सेंटेंस हो गया, एक मुख्य वाक्य होगा, और एक से अधिक या एक और एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब ऑर्डिनेट क्लास, या बोल सकते हैं इसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लास का एक और नाम है सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट का मतलब आश्रित, जो दूसरों पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब मैं इनके कुछ स्टेप्स बताता हूं। पहले हम इंडिपेंडेंट क्लास की बात करते हैं। शी इज ऑनेस्ट। आपके सामने एक सेंटेंस है, शी इज ऑनेस्ट। ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है शी है और बाकी रिमेनिंग पार्ट है। ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये आपका टाइप हुआ सिंपल सेंटेंस का। अब हम सिंपल की जगह क्या यूज करते हैं इसके अंदर? कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसका मतलब हुआ वह गरीब है पर ईमानदार है। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक करेक्टर यूज हुआ है और वो है बट। बट कौन सा करेक्टर है? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बनता है। यहां पर बट जो है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का टाइप है बट, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम संयुक्त वाक्य के रूप में जानते हैं। और थर्ड हम आते हैं किस पर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया मिश्रित वाक्य। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, वाक्य के 3 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल यानी सरल वाक्य, कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित वाक्य। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, शी इज ऑनेस्ट। बहुत सारे एग्जांपल है इसके। ये किसका टाइप है? सिंपल सेंटेंस का। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है पर ईमानदार है। ये किसका टाइप हुआ? कंपाउंड सेंटेंस का। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य के अंदर जो 2 सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, इस करेक्टर बट से पहले और बट के बाद, ये दोनों ही अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, इसलिए इन्हें प्रिंसिपल सेंटेंस, मुख्य वाक्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, यानी मिश्रित वाक्य की। जैसे एग्जांपल है, आई डिड व्हाट आई वाज टोल्ड। जैसा कि आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, आई डिड, मैंने वही किया, व्हाट आई वाज टोल्ड, जो मुझे बताया गया था। यहां पर आपको दिख रहा है एक WH वर्ड, वो है व्हाट। ये नाउन क्लॉज के रूप में आया है। और हम बात करते हैं आई डिड व्हाट आई वाज टोल्ड। यहां पर WH वर्ड कौन है? व्हाट। तो यहां पर 2 सेंटेंस दिख रहे हैं, एक प्रिंसिपल सेंटेंस है, एक मुख्य वाक्य है, और एक सबऑर्डिनेट आश्रित वाक्य है। जो सेंटेंस आपको दिख रहा है आई वाज टोल्ड, ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है? आई डिड पर, क्योंकि इसका पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट किससे कनेक्टेड है? व्हाट से। इसका मतलब सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी कनेक्टर से एसोसिएट, किसी कनेक्टर से जुड़ा रहता है, उसे हम सबऑर्डिनेट यानी आश्रित
या उसका नाम एक और पहले आ चुका है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज के रूप में जानते हैं। तो इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य कौन सा इस सेंटेंस के अंदर? आई वाज टोल्ड, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? वर्ड से। और जो सेंटेंस फ्री है, यहां पर फ्री सेंटेंस क्या है? आई डिड। ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल सेंटेंस यानी मुख्य वाक्य, या जिसको आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अपने आप पर ही निर्भर रहता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, डियर स्टूडेंट्स, जितनी डेफिनेशन इसकी हार्ड लग रही है, ये टॉपिक उतना ही काफी ज्यादा इजी है और इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। फिर से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है। समटाइम्स कभी-कभी वो सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, एंड अ प्रेडिकेट, जिसके अंदर एक वर्ब होती है। क्लास की दो टाइप्स हुए, एक है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, जिसका एक और नाम है प्रिंसिपल और मेन, और दूसरा है डिपेंडेंट यानी आश्रित, जो दूसरों पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंट क्लास का एक और नाम है, ये किस तरह के क्लास से मिलकर बनता है? सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट यानी आश्रित वाक्य। और देखने योग्य बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है, जो स्वतंत्र वाक्य है, वो दो तरह के वाक्यों को मिलकर बनाया जाता है। एक है सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, और एक है कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस, विद द हेल्प ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस वी कैन क्रिएट अ इंडिपेंडेंट क्लास। बट अगर हम बात करते हैं किसकी? डिपेंडेंट क्लास की, तो डिपेंडेंट क्लास किससे बनाया जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बनाया जाएगा, और इसके रूप में किसका यूज किया जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस क्या है? जैसे एक सेंटेंस इज शी इज ऑनेस्ट। सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सिंपल सा आपको एक सब्जेक्ट दिख जाएगा और एक वर्ब दिख जाएगी और कुछ वर्ड दिख जाएंगे, वो सिंपल है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस किसी कैरेक्टर से कनेक्टेड रहेगा। कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य, यहाँ पर कैरेक्टर कौन है? बट। लेकिन देखने लायक ये बात है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य में भी कनेक्टर आता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस के कैरेक्टर कुछ और होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें दोनों ही वाक्य मुख्य होते हैं। दोनों ही वाक्य मुख्य होते हैं, यानी दोनों ही वाक्य क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, प्रिंसिपल होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? डिपेंडेंट क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो इसके अंदर क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, और एक या एक से ज्यादा आश्रित वाक्य हो सकते हैं। तो व्हाट इज क्लास? क्लास सेंटेंस का वह पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट होगा और अपना प्रेडिकेट होगा, यानी एक वर्ब होगी। क्लास के दो टाइप में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित, जो दूसरों पर निर्भर करता है। इंडिपेंडेंट के एक और नाम क्या होगा? प्रिंसिपल, या इसे कुछ लोग किस नाम से बुलाते हैं? मेन क्लास के नाम से बुलाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास हमें बनाने हैं, तो इसमें किस तरह का सेंटेंस का यूज होगा? सिंपल और कंपाउंड का। और आपको अगर डिपेंडेंट क्लास का बनाना है, तो आपको इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस के टाइप्स के हो गए सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कल हम डिटेल इसकी स्टडी करेंगे, कल हम देखेंगे। वैसे एक चीज थोड़ा बताया था मैं आपको, यहाँ पर एक आपको सबऑर्डिनेट क्लास, आपको कोर्स में यही पढ़ना है। आपको इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ना है, डिपेंडेंट पढ़ना है। बट डिपेंडेंट में कौन सा पढ़ना है आपको? सबऑर्डिनेट क्लास। तो आपको बता दो सबऑर्डिनेट क्लास के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लास के 3 टाइप्स हैं। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ये है कोर्स के अंदर, और मेनली अपने कोर्स के अंदर है एडजेक्टिव क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमें इंडिपेंडेंट क्लास नहीं पढ़ना है, हमें डिपेंडेंट क्लास पढ़ना है। और उसके अंदर भी कौन सा क्लास पढ़ना है? सबऑर्डिनेट यानी आश्रित वाक्य। सबऑर्डिनेट क्लास कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, यानी संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में। तो आपके कोर्स के अंदर सबऑर्डिनेट क्लास ही है, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, जिसे सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में बुलाया जाता है। और सबऑर्डिनेट के 3 टाइप्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और आपको पढ़ना कौन सा है? एडजेक्टिव क्लास। और आपकी बुक में एडजेक्टिव क्लास को किस नाम से बुलाया जाएगा? ये याद रखने योग्य बात है, रिलेटिव प्रोनाउन। बस यही है मेन टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। आपको पता होगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। WH वर्ड, अगर WH वर्ड
किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो लास्ट आपने अक्सर देखा होगा वहां क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब वह WH वर्ड क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर WH वर्ड दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका कोर्स अंदर क्लास है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किसके रूप में पूछे जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। कल हम इसका डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन हार्ड हो सकता है लेकिन एग्जांपल बहुत इजी है। कल डिटेल स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू।